मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वास्तुशास्त्र के अनुसार समी का पौधा कहाँ, कब और कैसे लगाएं, इसकी कैसी पूजा की जाए, इसके मंत्र क्या है, घर में क्या है, इसको कहाँ पर कैसे लगाया जाता है। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे को लाइक कर रहे हैं, देखते हैं, जो नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं या कोई कमेंट नहीं करते, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी अच्छा या जो भी आपको लगे, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें, उसको आप कमेंट पे लिख के बताएं। मेरे चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9431105352। दूसरा है 7711140914। और आप जो भी आपको जो भी दुविधा या जो भी लगे कि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, हॉरोस्कोप में किसी तरह का भी जानकारी चाहिए, वास्तु के अनुसार जानकारी चाहिए, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे लिख के मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जैसे भी हो, जितना भी हो, मैं अधिक से अधिक आपकी सहायता करने में समर्थ हूँ, आपके कुछ काम आ सकूँ। तो एक बार आइए चलते हैं। आज हमारा विषय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत सारे लोग विशेष करके शनि से रिलेटेड है। शनि जो शनि ग्रह है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होता है, जिसमें शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शनि को महाराजा या सबसे बड़ा भी ग्रह बोला जाता है। जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं उसमें शनि का स्थान बहुत बलवान और बहुत बड़ा, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जो हमारे पृथ्वी से, हमारे सौर मंडल में, एज पर एस्ट्रोलॉजी या साइंस के अनुसार भी शनि हमारे से बहुत दूर है, बहुत दूर, इतना दूर है कि वो हमेशा काला दिखता है। शनि लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए कि सूर्य की रोशनी भी वहाँ पहुँचने में बहुत लंबा समय लेती है। हमारे पृथ्वी में सूर्य की समय रोशनी को पहुँचने में 7 मिनट लगता है, लेकिन शनि में बहुत लंबा समय लगता है। अभी तक शनि के बारे में बहुत जाना भी नहीं गया है एज ए एस्ट्रोलॉजी, एज ए साइंस, लेकिन मैं आपको हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, शनि का बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि शनि के काट के लिए या शनि का किसी के ऊपर महादशा, किसी का दशा हो, शनि का ग्रह हो, शनि से प्रॉब्लम हो, अगर शनि के चलते उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसके लिए शनि का पौधा क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। शमी का एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने से या घर में या अपने कैंपस में लगाने से हमें बहुत सारे चीज़ों में विशेष करके लाभ होता है। शनि से जो नुकसान होने वाला उसको काट के हमारे को लाभ करता है, व्यापार में लाभ करता है, हमारे सुख संबंधी, हमारे घर में एकाग्रता, आपसी तालमेल, व्यापार में वृद्धि, किसी तरह का भी वैसी कठिनाई आ रही है जो बहुत लंबे समय से, जैसे शनि का 7.5 है, शनि का 7.5 क्या 7.5 साल चलता है। शनि की महादशा बहुत लंबी चलती है, 19 साल की चलती है। आइए आपको दिखाते हैं कि घर पे शनि का पौधा कहाँ पे और कैसे लगाएं। ये हमारे शास्त्र के अनुसार या पूरी धरती में हम लोग ये 4 कोना बनाते हैं वास्तु के अनुसार। ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट इसको पूर्व में बोलते हैं, पूर्व दिशा ये है, दिशा ये है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। आप देखते जाएं, आपको अगर कोई तरह का दिक्कत हो, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताना चाह रहा हूं। ये पश्चिम है, पश्चिम दिशा, ये दिशा है। अब ये दिशा को हम लोग इस तरह से 4 भाग में बांट देते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये हो गया ईस्ट, इसके कोना और इसकी कोना को हम लोग बोलते हैं। ये आगे जाके हम लोग वास्तु के बारे में जब पूरे विस्तार से बताएंगे आपको कि दिशा का क्या महत्व है और दिशा को कैसे हम लोग ये बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीज होना चाहिए। तो ये हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या कोना हो गया, ये इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं हम लोग। शमी का पौधा घर पे कहाँ लगना चाहिए। सबसे पहले ये जाने कि शमी का पौधा घर में, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के घर में कैंपस हो, उसकी अलग से गार्डन हो, या कुछ घर बनाने के अलावा घर में बाहर जगह छोड़ा हुआ, तो वहाँ पे लगाएं। अगर आप बताएंगे कि बड़े शहरों में, महानगरों में या रांची जैसे शहरों में फ्लैट में कहाँ पे लगाएं, फ्लैट में तो कोई जगह होता नहीं खुला,
किसी किसी के घर में बालकनी होता है, 1 2 3 बालकनी होगा, या सीढ़ी के पास लॉबी होगा, कुछ खाली जगह पड़ा रहता है। अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो ज़्यादा ही जगह, छत में हो तो ज़्यादा जगह हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ जगह नहीं होता है, तो वो अपने घर के बाहर के दरवाजे या बालकनी में लगा सकते हैं समी का पौधा। घर के अंदर समी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, अगर आपके घर में कुछ भी जगह खाली हो, अगर वो दिशा ठीक हो तो वहाँ पे लगाएं। तो आइए जाने की समी का पौधा कहाँ पे कैसे है। समी का पौधा सबसे इम्पोर्टेंट है जो उत्तर पूर्व की दिशा, ये वाला जो जगह है ये उत्तर पूर्व की दिशा में आता है, ये वाला जगह। अब बताएंगे ये घर का, ये मैं ग्राउंड का, ये मैं किसी घर की चौहद्दी है, ये इसके अंदर फ्लैट अगर होगा तो ये साइज का हो सकता है। ये वाला खाली जगह में ये लिख रहा हूँ इसको, आपको देखिए खाली जगह में, खाली जगह पे आप समी का पौधा लगाएं। अगर कहीं भी आपको अगर त्रुटि या कठिनाई हो रहा है, समझने में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगा, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये हुआ ये जगह, ये पूरे हमारा घर का बाउंड्री है, माने हमारे जो अपने घर का कैंपस है वो है। अब इसमें घर यहाँ भी बन सकता है, ये जगह भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी घर बन सकता है। तो सबसे पहले प्रयास करिए उत्तर पूर्व की दिशा में, अगर आपके पास जगह हो नॉर्थ ईस्ट में, तो आप वहाँ पे लगाएं, वो सबसे लाभकारी होता है। अगर वहाँ पे नहीं हो, अगर किसी कारण ये जगह आपका भरा हुआ हो, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आता है दक्षिण के एरिया में कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, दक्षिण के एरिया में कहीं भी, ये भी सेकंड ऑप्शन होता है। अगर उसके अलावा दक्षिण में नहीं हो जगह, तो जो भी खाली जगह हो वहाँ लगाएं। अब बताएंगे, ये आप तो बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ पे लगना चाहिए समी का पौधा। तो समी का पौधा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कि घर के प्रवेश द्वार या निकास द्वार, जो सबसे मुख्य द्वार होता है, मुख्य प्रवेश द्वार जो होता है, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मेन डोर जिसको बोलते हैं, मुख्य द्वार के निकलते समय दाहिने हाथ की तरफ, जब आपको मैं बताता हूं, जैसे आप घर से जब भी निकले, आपका द्वार अगर घर से निकल रहे हैं, जिस भी दिशा में से निकल रहे हो आप, चाहे किसी भी दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, जो भी दिशा में निकल रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके दाहिने हाथ की तरफ वो समी का पौधा लगा हो निकलते समय, और जब प्रवेश कर रहे हैं तो वो बाएं हाथ की तरफ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इस बात का ध्यान दें, जैसे आपके फ्लैट हो, फ्लैट में आपका दरवाजा तो मिलता है, सीढ़ी के पहले लॉबी में जहाँ भी हो, एक छोटे से गमले में आप रख के लगा सकते हैं। अब कब लगाना चाहिए समी का पौधा, ये मैं एक बार बताना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा मिटाने का ये कर रहा हूँ, आपके लिए सुविधा होगा कब लगाना चाहिए। ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, समी का पौधा शनिवार को प्रातः या विजयदशमी के दिन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। हमारे दर्शक हमेशा बराबर पूछते रहते हैं कि समी का पौधा कब लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, किस दिन लगाना श्रेयकर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी शनिवार के दिन प्रातः में स्नान ध्यान कर लें, पूजा करने के समय अपने घर में जिस स्थान का चयन करेंगे वहाँ पे जाके सबसे पहले उसका मिट्टी निकाल लें, फ्रेश मिट्टी रखें, उसमें गंदगी वहाँ एकदम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पूरा हल्का सा जल छिड़क लें, जल छिड़कने के बाद उस जगह को साफ कर लें। एक पान का पत्ता में एक कसैली डाल दें, और एक रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जिसका सिक्का हो उसको ज़मीन में गाड़ दें, और वहाँ समी का पौधा रखें। समी का पौधा रख के उसको पूरा मिट्टी से डाल के फिर उसको लेबल करके प्रणाम करके शनि मंत्र पढ़ ले। शनि मंत्र में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, हम ये बताना चाहेंगे कि शनि मंत्र है क्या। शनि मंत्र, शनि देव मंत्र, आप देखिए, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाह रहा हूँ कि शनि देव मंत्र क्या है। आप 108 बार शनि देव मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम प्रा प्री प्रो सा शनय नमः। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ओम प्रा प्री प्रो सा शनय नमः। ये शनि देव मंत्र हुआ है। इसको आप 108 बार कभी भी शनिवार के दिन अगर आप सुबह में प्रातः में पूजा के समय समी के पौधा का सामने अगर करते हैं, या पूजा करते के समय करते हैं, या सूर्य भगवान के सामने करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत सा कष्ट का हरण होगा। उसके बाद एक अक्षरी मंत्र जो बहुत विख्यात है और बहुत फेमस है और बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है,
ये है मंत्र ओम शाह शनिचराय नमः। फिर से एक बार सुनिए, ओम शाह शनिचराय नमः। ये मंत्र भी 108 बार या 21 बार 51 बार जब भी आप करते हैं, 108 बार करेंगे तो ज़्यादा श्रेयकर होगा, लाभकारी होगा। कभी भी कर सकते हैं सुबह में। मैं ये विशेष करके इसलिए बता रहा हूँ, तीसरा मंत्र भी आप पहले जान लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कब कैसे मंत्र का धारण करें। शनि देव का बीज मंत्र है। किसी भी ग्रह का, जैसे सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, गुरु हुआ, बुध हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, मंगल हुआ, सभी का बीज मंत्र होता है। तो उसी तरह शनि के से रिलेटेड शनि भगवान या शनि ग्रह के लिए ये बीज मंत्र है। ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पिपाय शनयो रविश्र वंततु। 108 बार ये कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पिपाय शनयो रविश्र वनंतु। अब ये मैं बताना चाहूँ, ये मंत्र मैंने क्यों आपको बताया। ये मंत्र तीनों में आप जो भी कर सकते हैं, आप कहीं भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा। 108 बार अगर करेंगे तो मेरे जानकारी या शास्त्रों के अनुसार या वेदों के अनुसार बहुत ही श्रेयकर और लाभकारी होगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों मंत्र। इसमें जो भी मंत्र करें, सबसे जो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ओम सा शनिचराय नमः, ये सबसे आसानी से हो जाएगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं अभी आपको वहीं पर ले चलता हूँ जहाँ आपका शनिवार को प्रातः या विजयदशमी के दिन, तो विजयदशमी के दिन आपको याद रहेगा नहीं, आपको डायरी में नोट करके रखना होगा। अगर आप संभव हो तो विजयदशमी के दिन शमी का पौधा अपने घर के कैंपस में, अपने फार्म हाउस में, जहाँ भी आपका हो बिजनेस, जहाँ भी आपको लगे, विशेष करके घर में अगर लगाते हैं फ्लैट में, तो बहुत ही ज़्यादा वो आपको लाभ देगा, आपके पूरे परिवार को लाभ देगा, व्यापार में देगा, आपके स्वास्थ्य को हर तरह से, शनि से मुक्ति या शनि ग्रह से आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होने देगा। अगर आपका शनि नीच का भी हो, शनि में प्रॉब्लम हो, शनि दूषित हो, शनि ग्रह, उसमें भी ये ज़्यादा कष्ट नहीं देता है। अब हम बताना चाहते हैं कि शनि का जब पूजा करते हैं हम लोग, शनि का जो शनि की पूजा है कब करें, ज़्यादा अच्छा कब रहता है शनि का, तो शनि का पूजा प्रातः अगर करते हैं, विशेष करके शनिवार को, आप करना चाहे 7 दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार को अगर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए उचित होगा और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर और श्रेष्ठ भी होगा। सुप्रातः काल में पूजा करने के समय, विशेष करके शनिवार को मैं बता रहा हूँ, ऐसे सारे दिन आप कर सकते हैं 7 दिन। शनिवार को सुबह में एक घी का दिया ले लें, अपने पति या पत्नी अगर विवाह हो गया हो तो साथ में भगवान शनिचराय को दिखलाएं शनि के पौधे को, और उस जल के तांबे के लोटे में जल डालें। और ये जो मैं तीनों मंत्र बताया हूँ, इसमें से जो मंत्र आप सकेंगे, कोई भी मंत्र 108 बार अगर कर लेते हैं, कम से कम 3 बार या 9 बार आप परिक्रमा कर ले, पति पत्नी अकेले जो भी हो, और एक दिया जला के भगवान को आराध्य को प्रणाम कर ले और शनि मंत्र का उच्चारण कर ले। एक ये, और उस शनिवार को शाम को जरूर एक दिया आप दिखाने का प्रयास करें। आप संभव हो हमेशा आप दिखला सकेंगे, जब भी अपने घर पे रहेंगे तो ये आप दिखलाएं। दूसरा, आप शनिवार के दिन प्रयास करें कि श्रेष्ठ माने हमेशा कपड़े जो है वो माने अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का कहने का मतलब है कि साफ सुथरा धोया हुआ, किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ कपड़ा पहने। नॉनवेज अगर नहीं खाते हैं, नॉनवेज मेरा माने मांसाहार का अगर उपयोग नहीं करते, जिस दिन शनि का पौधा लगाना हो तो ना करें। ये भी एक बहुत अच्छी बात बताना जा रहा हूँ कि शनि का पौधा अगर घर में रहता है, आप उसकी पूजा करते हैं शनिवार को, या जल चढ़ाते हैं, दीपक दिखाते हैं, तो इससे सारे देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार शनि एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत प्रिय वृक्ष माना जाता है, छोटा पौधा होता है। भगवान शिव को ये बहुत पसंद है, इसके फल या इसके पत्ते भगवान शिव को भी चढ़ाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि का शाम को दीपक जलाने के बाद इसका घर में जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश भी होता है, वो बहुत जल्दी भाग के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है घर में। खर्च में कटौती होती है, जो हमको लगता है बहुत खर्च हो रहा, आपस में पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव, द्वेष, उसमें बहुत आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। जो पढ़ाई में हमारे को मन नहीं लगता है, व्यापार में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मन में चिंताएं रहती हैं, शनि के 7.5 के समय या शनि का महादशा के समय, उसमें बहुत सारे आराम का कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें
हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कष्ट कम होता है, दिक्कतें कम आती है। ऐसा 9 ग्रहों में शनि महाराज को न्यायाधीश का स्थान दिया गया है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जो हमारे 9 ग्रह हैं, जिसको 9 ग्रह बोलते हैं, चाहे सूर्य से लेकर शनि या राहु केतु तक, उसमें शनि महाराज को न्यायाधीश माने सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। इसलिए अच्छे बुरे काम का नतीजा ये बहुत जल्दी देता है। अगर बुरा काम करेंगे तो शनि ग्रह जो है बहुत जल्दी आपको नुकसान करता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे सीधे रिलेटेड शनि का पौधा से रिलेटेड है। शनि का पौधा शनि के ग्रहों से हमें दूषित प्रभावों से, उससे नुकसान होने वाले प्रभावों से बचाता है। और शनि का पौधा की अगर पूजा हम करते हैं तो उससे हमें जो भी है अलग से, जो भी जितने भी आ रहे चीज़ें हमें खराब होने की लगती हैं, उसको रोकता है, वो उस दिशा में जाने से हमें बचाता है। ये एक तरह से शनि का पौधा को बहुत एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पीपल के वृक्ष जो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए लगाना चाह रहे हैं या लगाते हैं, या घर में पीपल का वृक्ष में पूजा करना चाहते हैं, जल अर्पित करते हैं शनि के लिए, उसकी विकल्प के रूप में भी ये बहुत उपयुक्त है, बहुत असरदारी है। इसको आप शनि का पौधा एकदम छोटा जगह पे आराम से लग जाता है। आप प्रयास करिए, पीपल के पेड़ के जगह पे शनि का पौधा लगाइए। इससे आपको आसानी से जो लाभ शनि पीपल में मिलेगा उससे ज़्यादा लाभ आपको उसमें मिलेगा। अब मैं जैसा बताया हूँ आपको कि इसको घर के बाहर ही लगाना श्रेयकर होता है। और दूसरा बात है कि इसको कभी भी जिस जगह पे आप शनि का पौधा रखें वहाँ कोई थूके ना, किसी तरह का दूषित ना करे, गंदगी ना करे, एकदम सफाई रखे। जैसे भगवान का मंदिर होता है उस तरह का सफाई रखे। अगर आपको दिक्कत हो उसको चारों तरफ से ईंटा से घेर दें, किसी तरह से उसमें दीवार दिला दें, छोटा सा गमले में रखें। उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा, जिस दिन आप लगा रहे हो शनि का पौधा उस दिन तो रहना ही चाहिए, लेकिन हमेशा ये प्रयास करें कि वो सफाई रहे, दूषित ना हो। किसी तरह का भी गंदी, जूठा या किसी तरह का भी गंदा, किसी तरह का भी ऐसा चीज़ ना उस पर लगे या पहुँचे जिससे नुकसान हो। एक बात और है, बहुत महत्वपूर्ण है कि शनि का पेड़ में दीपक कहाँ जलाएं। तो दीपक हमेशा शनि के पौधे के नीचे एकदम थोड़े से पौधे से हट के वो लगाएं, जिससे हमेशा आपको दीपक की जो है लौ है उससे शनि के पौधे पे जाने से जो भी घर में वातावरण या जो पर्यावरण से नुकसान होना हो उसको ही बचाता है। शनि का पौधा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। और पेड़ पौधों में ऐसे भी वास्तु के अनुसार हम लोग के यहाँ कहावत है कि जितने भी पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, वो आपको ऑक्सीजन देता ही है, हरियाली भी दिखाता है, ग्रीनरी भी करता है। तो प्रयास करें कि पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे। उसमें ये एक अगर शनि का पौधा रखते हैं तो घर में पौधा या ग्रीनरी या हरियाली हमेशा बनी रहेगी। हमेशा आप उसमें पानी डालेंगे, हमेशा दीपक दिखाएंगे तो वो पौधा हमेशा आपका लहलहाते रहेगा और आपके कष्टों या आपके शनि महाराज के जो शनि ग्रह के दूषित प्रभाव को भी दूर करते रहेगा। और एक बात जरूर है, मैं बताना चाहूँगा कि शनि के क्रोध को जो है सब आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैं ये बताऊँगा शनि का क्रोध से अगर कोई शांत कर सकता है ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र के अनुसार तो ये आपका शनि का पौधा ही है। शनि का पौधा आसानी से उपलब्ध हो सकता है, कहीं भी आप चाहेंगे तो शनि का पौधा आपको मिल जाएगा। आप किसी भी छोटे वाले गार्डन या जो जहाँ पे ये पौधा बिकता है वहाँ पर से आप ले सकते हैं। और ये एक और चीज़ है कि आर्थिक मामलों में भी ये बहुत लाभकारी होता है। आर्थिक मतलब व्यापार या पैसा से रिलेटेड, अगर पैसा रुक नहीं रहा आपके पास, किसी तरह का व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत सारे आप काम कर रहे हैं लेकिन काम शुरुआत नहीं हो पा रहा है, रुकावट आ जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग चाहेंगे तो शनि का पौधा हमें बहुत मदद करेगा। अब एक बार आपको मैं इसके बारे में पूरा बताने के बाद मैं एक आपसे ये करूँगा कि अगर आपके घर में हो शनि का पौधा तो उससे साफ़ सुथरा, हमेशा उसके अगल बगल गंदगी ना को दूर रखें, किसी भी तरह गंदगी ना पास आने दें, ना कोई थूके, ना कोई जूठा चीज़, ना कोई गंदा प्लास्टिक ना रखें, हमेशा सफाई रखें, गंदगी को दूर रखें। हमेशा वहाँ पर पूजा का स्थान जो बहुत हमारे हिंदू देवी देवताओं या हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार है उसको वैसे ही भगवान को के हिसाब से उसका पूजा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube वीडियो में को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करके पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से हमारे वास्तु या ज्योतिष या कुंडली या हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहें तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9431105352,
7717740914। आप सभी को फिर से एक बार, आज शनिवार का दिन है। ये शनिवार के दिन में ये जो शनि का पौधा का शनि ग्रह के लिए बनाया गया है, विशेष करके शनिवार को एक अपने आप में अच्छा दिन है। ये मैं चमत्कार तो बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि शनिवार हमेशा हर सप्ताह में आता है। तो शनिवार को दिन ही अगर मैं ये वीडियो बना के आपके लिए टेलीकास्ट कर रहा हूँ तो ये एक हमारे शनि महाराज का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके लिए भी हमेशा शनि महाराज का या शनि का पौधा की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, शुभकामना बनी रहेगी। एक बार सभी आप भाइयों बहनों और मेरे दर्शकों और जितने भी जो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम शाह शनि।